क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ड्रिल 1 डन। नेक्स्ट सर 6 का फर्स्ट, 6 का फर्स्ट क्या लिखा है? 6 के फर्स्ट में साइन थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को ऐड कर दे, क्या आ जाएगा? 2 साइन ऑफ 5 थीटा बाई 2, साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2। इन दोनों को अप्लाई कर दो, 2 साइन ऑफ 5 थीटा बाई 2, साइन ऑफ थीटा बाई 2। सही है ना? सही है। यस सर। अब क्या कर लो, 2 साइन 5 थीटा बाई 2 को कॉमन निकाल लो, इक्वल टू 0 तो है ही, ठीक है ना? साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2। सही है? सर कर लोगे? पीछे आंसर इंटरचेंज किए हुए हैं। मतलब निकालना है, क्या हुआ? सेकंड का फर्स्ट में दिया है और फर्स्ट का आंसर सेकंड में दिया है। हाँ सर, अच्छा। सही बोल रहा है वो। सर वो cos आएगा ना, cos 3/2 और cos थीटा बिल्कुल बाई 2। बिल्कुल, आई एम सो सॉरी, दिस हैज टू बी cos ना बेटा, cos सही है। तो साइन 5 थीटा बाई 2, तो cos cos बचा आपके पास, तो ये कितना आ जाएगा? 2 साइन 5 थीटा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? cos ऑफ 3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2, तो थीटा आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा cos ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू, तो 3 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2 बाई 2, तो cos ऑफ थीटा बाई 2 आ जाएगा। सही है? यस इक्वल टू 0, और एक 2 भी था सर तो 6 4 का है, सेकंड। कट जाएगा, ठीक है ना? इसको आप कर लोगे, अब आप कर लोगे ना? यस यूजुअल को 0 से इक्वेट कर दो। सी हमारा टास्क क्या था, हमें सम जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमें किसी भी मेथड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? चले अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। क्या 6 का सेकंड। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं? 6 का सेकंड सर क्वेश्चन में इसमें आंसर पीछे का मैच ही नहीं हो रहा। ओके, साइन 3 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इज 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos 2 थीटा। सही है? ये क्या हो जाएगा? 2 cos ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ थीटा। सही है? 2 cos 2 थीटा कॉमन, साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, सो cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये मैच नहीं हो रहा है पीछे। हाँ सर, ये पीछे तो क्या है आंसर, एक तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 है और दूसरा 2n प्लस 1 पाई बाई 8। तो मैं बताता हूँ यहाँ से क्या आंसर आ रहा है। 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो थीटा आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। सही है? तब दूसरा मेरा है आंसर 4n प्लस 1 पाई बाई 2। वो देखो, ये आएगा यहाँ से, थीटा आ जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाई 4। सब पाई बाई 2 आ रहा था, दूसरा आ रहा था n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आ रहा था आपका, हाँ 4n प्लस मतलब 1 आप पाई बोल रहे बाई हो 2। पाई बाई 2 चलेगा? चेक कर लो, पाई बाई 2 चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा उसमें भी। पाई बाई 2 चलेगा? देखें, नहीं पाई बाई 2 चलेगा। पे क्या आ जाएगा? -1, और ये कितना आ जाएगा? 4 - 2 2, कहाँ चलेगा? ये तो सर मैंने तो चलेगा ऐसे किया था, रुको चलेगा। 0 तो 0 हो -2 जाएगा ना -2, वो हाँ तो। चलेगा, यस चल रहा है, पाई बाई 2 चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है बेटा। यहाँ से भी देखो निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? क्या क्या निकल रहा है देखो, n की सर वो वैल्यू, थीटा है ना, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आया मेरे तो, साइन 2 हाँ थीटा वही वाले आया में। ना मेरा भी। एक सेकंड, साइन थीटा है ना? हाँ, ये तो साइन थीटा एक्चुअली लिखने में गड़बड़ हो गया, तो पाई बाई 2 ही है ये, हाँ सर, तो हाँ चल थीटा ही है, जाएगा। थीटा ही है। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है। यहाँ से जनरल सोल्यूशन आ रहे हैं पाई बाई 2, देन इनका वैल्यू अगर 1 रखा तो 5 पाई बाई 2, और ये सारे आ रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या आ रहा है? 0 रखा तो पाई बाई 4, 1 रखा तो 3 पाई बाई 4। ठीक है ना? तो ये सोल्यूशन यहाँ से आ रहे सर मल्टीपल्स ऑफ, सर हैं। पीछे चले, के तो आंसर अलग ही है पूरे। सर तो ये सभी चलेंगे। चेक कर लो, उसको हटा दो, ठीक है ना? पीछे वाला अगर पाई बाई 3 बोल रहा है तो पाई बाई 3 तो नहीं आ रहा। ओके, और सर मैंने तो उसको मतलब साइन 3 थीटा को क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो इक्वेशन आया साइन थीटा -1 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा -2, तो एक आया साइन स्क्वायर थीटा इज सर इक्वल टू हाफ और साइन थीटा 1, हाँ सर, तो उससे यस n भैया, पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 आया। ठीक है, चलेगा, वो भी चलेगा। यस, ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस पर सर अच्छा हाँ, उसमें पाई बाई 2 भी प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हो हसन?
सर नहीं, मैं बोल रहा था फिर पाई बाई 2 नहीं चल रहा, पर फिर देखा तो पाई बाई 2 भी चल रहा है। चल रहा है, चेक कर लिया मैंने। सर पर वो पाई वाले मल्टीपल्स नहीं आए क्या? ठीक है ना, चलें आगे। सर ड्रिल 2 में थर्ड और फोर्थ। ड्रिल 2 में आ जाते हैं, चलिए लेट्स कम टू ड्रिल 2 नाउ। यस सर, सिमिलर। ड्रिल 2 में क्वेश्चन नंबर 1। सर यस बेटा। सर आप है ना एक क्लास में सर सब जो जनरल शेप होते हैं ना, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उनकी एक बार इक्वेशन बता के थोड़ा ब्रीफ में एक बार समझा देना ना सर। हाँ कहाँ पे सर, काम आ रहा है क्या? फिजिक्स में सर। हाँ, फिजिक्स में फिजिक्स एक में क्वेश्चन पूछा आया था। एक क्वेश्चन। तो मतलब वो पढ़ाओगे तो सही आप डिटेल में, पर एक बार अभी ब्रीफ दे देना ना सर। ठीक, डन। सर और वो कराएंगे कब सर कोऑर्डिनेट? जब मन करेगा। अभी लीव कर पहले दे, जब तुम- कराएंगे तेरे को फोन कर तुम देंगे। पहले छोटे बच्चे की तरह तुम धीरे धीरे पहले वेरिएबल्स को समझो, एक्स वाई इन सबको समझो धीरे धीरे, ठीक है ना। पहले जंप मत करो, कोऑर्डिनेट सिखाएंगे तुमको, धीरज रखें आप, ठीक है। सिखा देंगे बेटा, जल्दी सिखा देंगे, महीने के बाद, ठीक है ना, विद इन 1 मंथ, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 3 व्हाट आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच हैज नो सॉल्यूशन। तो भैया ए की क्या वैल्यूज होगी तो नो सॉल्यूशन होगा, तो लेट्स राइट इट। रूट ऑफ 3 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू ए। ये बाई 2 कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से व्हाट यू विल गेट, रूट ऑफ 3/2 sin x माइनस साइन में एक वेरिएबल आ गया और दूसरी साइड a/2 आ गया बस। और ये a/2 आ गया। अब ये वैल्यू क्या है, साइन की समथिंग वैल्यू है, रेंज -1 से निकाल 1 में। सकते हैं। हाँ वही किया। तो a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक में r होनी चाहिए, माइनस -2 से 2 में होनी चाहिए फॉर अ सोल्यूशन टू एग्जिस्ट, हाँ ठीक है ना। अब नो सोल्यूशन के लिए इसके बाहर का इंटरवल आ जाएगा, r माइनस है। ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से चार -2 पर यूनियन तो क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -2, 2 से। 2, ठीक है। सर वही पूछ रहा था। हाँ सर, और फोर्थ वाले में क्या करना है, मतलब कैसे करेंगे वो? cos x is equal to k है exactly one solution in 0 to 2 pi, then find the values of k। exactly एक solution कैसे आएगा भाई, जब 1 होगा वैल्यू 1 होगा, के 1 या -1। ठीक है ना। देखो अब ग्राफ सर बना मतलब लो कोई ना, भी वैल्यू। नहीं एग्जैक्टली हम बताएंगे क्या क्या, देखो ध्यान से सर, समझना, ठीक है। वो 1 पे -1 क्या भी होगा और आएगा ना? -1 पे क्या होगा, देखो बताओ। 0 से 2 पाई की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर दोनों इंक्लूसिव है तो 1 तो 2 बार आ रहा है, हाँ -1 एक ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ एक बार आएगा, तो Yes. आंसर क्या आ जाएगा, k की वैल्यू -1 है, वो ठीक है उसके ना। नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन नंबर 5, 6, सर 6 7 8 सर 5 में क्या लिखा, राइट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व बेटा, y इक्वल टू हाफ और y इक्वल टू cos x का। ये cos x का ग्राफ बनाया और हाफ का ग्राफ बनाया, बना दो ना हाफ, y इक्वल टू हाफ है ना। ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 से 2 पाई में, 2 बार, सही है ना। सर नहीं ये वाला नहीं डाउन। सर थीटा और 2 दूसरा था। माइनस थीटा। ठीक है नेक्स्ट देख लो, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। 6 में क्या लिखा है भाई, 6 में लिखा है sin 2x हाफ और cos 2x AP में है, तो मैं बोल सकता हूँ sin 2x प्लस cos of 2x इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1 आ गया, हाँ सही है ना। यस सर यस सर। अब 1 अपॉन Yes. रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, खत्म। इस सर इक्वेशन को सॉल्व एक करोगे, में सर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब कुछ वैल्यूज आएगी और एक वैल्यू भी आएगी एक्स्ट्रा, x इज इक्वल टू पाई पे। अच्छा देख लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है 2x प्लस π/4, तो मैं इसको क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक्चुअली मैं क्या काम करता हूँ पता है, साइन को लिखूंगा ना, फिर ओपन करने के बाद एक एक वैल्यू चेक करना पड़ेगा। मैं कॉस में लिखूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कॉस ऑफ 2x माइनस π/4 लिखा है बेटा ये, ठीक है ना, और ये कॉस ऑफ π/4 लिखा है, तो 2x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, सही है ना। इसको एक केस ले लो, 2x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, और एक केस सॉल्व कर लो, 2x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4, हाँ x इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा यहाँ से। हाँ और दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, x आ जाएगा n पाई प्लस π/4। दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। हाँ सर 7 में क्या लिखा है, राइट सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। अच्छा क्या लिखा है, सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 cos x plus 1
ब्रैकेट में 4 cos ऑफ 2 cos थीटा प्लस 1 4 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, ये तो कभी 0 होने से रहा। cos थीटा माइनस हाफ आ जाएगा। 0 से 2 पाई में माइनस हाफ कितनी बार होगा? 2 पाई 2 पाई पाई 2 बार थ्री होगा, और 2 4 सॉल्यूशंस। बाई 3। हाँ ठीक है ना, बता दोगे ना कौन से 2 सॉल्यूशन? यस सर नेक्स्ट 8th, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 to पाई बाय 2 cos तो ऑफ ये 3 तो 11 वैल्यूज डालनी पड़ी फिर क्या आया। बात करो, क्या बात करो? नहीं, क्यों? कौन सा 8 वाला? cos ऑफ 3x सर मेरा sin of इसमें 5x। आंसर 7 आ रहा है। अच्छा 11 आंसर है इसका। नहीं सर, नहीं, 6 सोल्यूशन मतलब है पर इसमें वैल्यूज वो उसमें- 11 डालनी थी। हाँ देखो कैसे करते हैं सॉल्व, चलो ध्यान से देखना भी, ठीक है ना। cos 3x tan 5x इज इक्वल टू sin 7x। कैसे करते हैं, लेट्स सी। cos ऑफ 3x sin ऑफ 5x। अरे यार बैटरीज का खत्म हो गया, रुको। tan को फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर लो, sin cos में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। हाँ तो सर। वहां पे आ जाएगा cos और sin का फॉर्मूला और उधर sin cos आ जाएगा। वो कब हो जाएगा, sin प्लस sin दोनों साइड कर दो आप, ठीक है ना। हाँ बस सिंपलीफाई हो जाएगा। देखो cos ऑफ 3x sin ऑफ, इसका बैटरी खत्म हो गया अभी। क्या आ रहा है मैं बताता हूँ, देखो डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लो। cos ऑफ 3x है, sin 5x है, और वो साइड जाओगे तो sin 7x cos 5x है, ठीक है ना। अब cos ऑफ 3x और sin 5x लिखा है। यस यस सर मोहम्मद। sin 8x इक्वल टू sin 12x आ गया था यहाँ से। हाँ सर। यस बिल्कुल, उसको sin simplify 8x हाँ, तो इक्वल फिर टू एक sin साइड 12x। ले जाना और cos और sin में कन्वर्ट कर दो। या आप इसमें फिर एक काम करो ना, sin ऑफ 8x माइनस sin ऑफ 12x हाँ, माइनस वही sin बोल 8x रहा है। हूँ। नहीं तो सर, फिर- sin 8x इक्वल टू sin 12x। cos 10x इक्वल 0 और sin 2x इक्वल 0। अपडेट थी मैं बोल। वही हम लोग वही बोल ये रहे थोड़ा हैं, धीरे हाँ, बोलो। वही अबे sin ऑफ 12x माइनस sin ऑफ माइक 8x इक्वल 10-15 टू 0। किलोमीटर दूर रख। ठीक है ना। ये देखो क्या बन रहा है, ये sin 5x बन रहा है और ये sin ऑफ 7x और cos ऑफ 5x बन रहा है, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होने पे sin प्लस sin, तो sin ऑफ 8x माइनस sin 2x आ जाएगा, सॉरी sin 2x आ जाएगा प्लस के साथ, क्योंकि sin बड़ा है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 12x प्लस sin ऑफ 2x आ जाएगा, ठीक है ना। कट जाएगा, sin ऑफ 8x इज इक्वल टू sin ऑफ 12x आ जाएगा। तब इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया तो उसमें ऐसा फिर करो ना, 11 वैल्यू। sin 12x ना, माइनस ऐसे sin ऑफ 8x इक्वल टू 0, तो 2 cos ऑफ 10x 10x sin ऑफ 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, cos ऑफ 10x इज इक्वल टू 0 2n कब होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अरे हाँ, ऐसे भी x आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 20, सही है ना। यस सर और sin 2x 0 कब होता है, जब ये कितना हो जाए n n पाई, pi तो x कितना हो जाएगा n पाई बाई n 2। pi by 2 अब इसमें भी वैल्यूज तो डालनी पड़ेगी। बेटा कितने तक डालेंगे, लिमिटेशन है ना, पाई बाई 2 तक ही डालनी है। हाँ सर, इसीलिए तो 11 वैल्यूज तो आएगी इसमें भी। देखिए चलो x की वैल्यू 1 पे आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखो 0 एक आ जाएगी और पाई बाई 2 एक आ जाएगी यहाँ से, सही है ना। और क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से x की वैल्यू n की वैल्यू 0 डाली तो पाई बाई 20, 0 1 2 3 फिर 1 पे फिर 3 3 पाई बाई 20, 5 पाई बाई 20, 9 पाई बाई 20 तक 7 पाई जाएगा। बाई 20 और 9 पाई बाई 20। और 9 pi। हाँ, खत्म कितनी 8 नहीं ठीक 8 है ना। नहीं। अब यहाँ से क्या हाँ, पता तो चला, बात- देखो सॉल्यूशन देखो ध्यान से समझना आप, है ना। क्या क्या आ गया मेरे पास, पाई बाई 20, 3 पाई बाई 20, 5 पाई बाई 20, 7 पाई बाई 20, है ना, और 9 पाई बाई 20, और एक 0 आ गई और एक पाई बाई 2 आ गई, है ना। अब हाँ क्या नहीं चलेगी, Yes. पाई बाई 2 नहीं चल पाएगी, क्यों, 10 अनडिफाइंड हो जाएगा। यस है ना, 5x सर वो केस भूल ही जाते हैं हर टाइम। एक चीज ध्यान रखना, जिसको आप उधर ले गए ना उसका ध्यान रखना आप, ठीक है ना। कॉस को कभी भी 0 होने मत देना, ठीक है। हाँ वो केस निकल जाएगा तो आपके पास 3 2 5 और एक 6 सोल्यूशन आ जाएंगे, 6 सोल्यूशन। हाँ मोहम्मद क्लियर है, सही है। वाह, यस सर नेक्स्ट ड्रिल 3 में आ जाते हैं अभी फटाफट। ड्रिल 3 सर में एक मिनट ऊपर करो यस बेटा। तो। सर ड्रिल 3 में 5th और 6th नहीं 5th, हाँ 5th और 6th। सेकंड पार्ट पहले से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है, 2 3 4 5 तो मुझे लगता है क्लासरूम क्वेश्चन है। हाँ सर क्लासरूम में करा था बट सर वो क्लियर नहीं हुआ एकदम।
अरे क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो देखो ना आयुष, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी तो है भाई, फिर वीडियो देखो ना तुम, उसी टाइम देख लेने का, क्लियर हो जाए। tan पाई cot थीटा इज cot ऑफ पाई tan थीटा। फिर tan को क्या लिख सकते हो आप, कंपैरिजन करना है तो उसको cot में लिख दो, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई tan थीटा, सही है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई tan थीटा, सही है ना। पाई हर जगह से कट जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा अब मेरे पास, व्हाट विल आई हैव, यहाँ पे मेरे पास बच रहा है tan थीटा प्लस cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1/2, दैट इज 2n प्लस 1/2, ठीक है। यस सही है। अब यहाँ से Yes, मैं क्या बोल सकता हूँ, tan प्लस cot है, sin प्लस cos, sin बाय cos, cos बाय sin, sin स्क्वायर cos स्क्वायर बाय sin cos, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय sin 2 थीटा बन जाएगा, यस और ये 2n प्लस 1/4 बन जाएगा, सही है ना। 2 स्टेप। सर मेरा यहाँ से हो आंसर जाएगा। cot 2 थीटा में आया, फिर छोड़ दिया, चलेगा? पीछे क्या आंसर, हाँ सर, इसमें आंसर है ना हाफ, जो पीछे अरे दिया था ना हाफ उसका ज्यादा हाफ आ आ रहा रहा था था। इसमें। अब देखो, सर इसमें भी हाफ ज्यादा आएगा। हाँ देखो 1 sin 2 थीटा ये बराबर आ गई वैल्यू 2n प्लस 1/4 के बराबर आ गई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा कितना आ जाएगा, सर आप एक ऊपर 2 डालना भूल गए हो ऊपर। कर दिया ना बेटा, कहाँ पे, सर वो उधर उसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब sin 2 थीटा आएगा ना। तो यहाँ 4 हो जाएगा ना, फिर वही तो लिखा, अच्छा आपने उधर कर दिया सर 4, 4 क्यों ठीक है किया? सर। क्या हुआ, 4 ही होगा। हाँ नहीं अच्छा सर हाँ, सही है sin 2 सर। यही आना चाहिए यार, यही आना चाहिए, सर हाँ नहीं सर, सही यही है आया वो है। हमारी सही ये आना तो चाहिए, ये आया -1 से 1, तो सही है ना, 4/2n प्लस 1 -1 से 1 आ गया, ठीक है ना। यस अब रेसिप्रोकेट कर दोगे आप, कर दोगे ना, हाँ सर, सब 4 से पीछे पहले का जो डिवाइड, जनरल सॉल्यूशन है ना उसमें सिर्फ यही दिया है कि n पाई प्लस -1 की पावर n साइन ऑफ 4 नहीं अपॉन sin 2n प्लस इनवर्स 1, वही दिया है खाली sin इनवर्स थीटा इक्वल टू दिया है वो भी। अब देखो, हाफ अब हमारा ध्यान से एक्स्ट्रा समझो, आ रहा है। हाँ देखो अब ध्यान से समझो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं ना, चेक कर लेते हैं, अगर आ रहा है तो लिख लेंगे भाई। अगर किसी को किसी चीज की वैल्यू -1/4 से 1/4 होती है, मैंने बताया था रेसिप्रोकेट करते हैं तो ब्रेक करके यूनियन लगाते हैं, हाँ ठीक है ना, ये तो लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा है आपने। 2n प्लस 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -∞ से -4, 4 तक, हाँ सर। यूनियन 4 से इन्फिनिटी, तो 2n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -∞ से -5, -5 3 से इन्फिनिटी। यूनियन 3 से इन्फिनिटी, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 5/2, यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये आपका आंसर है, यस सर। चेक कर लीजिए। सर अब एक बार जनरल Yes. सॉल्यूशन निकालो इसका। जनरल सोल्यूशन, सर ब्रैकेट उल्टा होगा ना सर 2 थीटा sin अल्फा ले लो ना इसको, सर, तो एक हाफ ज्यादा आ रहा है इसमें इसीलिए। ब्रैकेट उल्टा होगा ना? क्या होगा, ब्रैकेट उल्टा ब्रैकेट उल्टा मतलब समझा नहीं क्या बोलना चाहते थे, मतलब ये जो, हाँ सर सही है, ठीक। sin 2 थीटा sin अल्फा के बराबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, वेर अल्फा इज व्हाट, sin इनवर्स 4/2n प्लस 1 है ना। सर पीछे तो आंसर में हाफ उसने भी जनरल आएगा ये। सोल्यूशन निकाला ही नहीं है, खाली हाँ उतना ही भी लिखा आएगा है बिल्कुल, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 4/2n प्लस 1। यस, यही सेम आया था। ये आंसर आपका सर बिल्कुल ठीक है ना, ये वाला नोट कर लो आंसर, ये नोट कर लो, ये सही है। और सर पीछे लिखा Yes. है n शुड बी स्मॉलर देन -3 एंड ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन, हाँ अच्छा तो चेंज कर लो, ये कर लो आप, ठीक है ना, ये फाइनल आंसर है आपका, ओके। यस चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अभी, तो अभी ये ड्रिल 6 कंप्लीट करते हैं, फिर Sir, क्लास 6. कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, सर 6 तो इसमें दो सॉल्यूशन आ रहे थे, दोनों चल रहे थे। अच्छा 6 में क्या आ रहा है, हाँ देखो 6 में क्या आ रहा है आपके पास, sin 3 थीटा प्लस sin ऑफ 3 थीटा माइनस, अच्छा तो sin प्लस sin का फॉर्मूला क्या जाएगा, 2 cos ऑफ, सर cos अल्फा तो सबसे कॉमन आ जाएगा। 2 cos ऑफ a माइनस b आ जाएगा, और sin में प्लस आ जाएगा, तो sin लिख लेते हैं पहले, sin ऑफ a प्लस b, फिर 3 थीटा आ जाएगा और cos अल्फा आ जाएगा प्लस 2 sin ऑफ, सर -2 sin ऑफ थीटा। नहीं प्लस 2 cos आ जाएगा ना, cos
क्या लिखा है यहाँ पे, साइन माइनस साइन है ना। अच्छा चेक कर लेते हैं, नेगेटिव अगर एक बाहर आ रहा होगा तो आ जाएगा। कॉस ऑफ सम ऑफ दीज एंगल्स विल बी अल्फा और साइन ऑफ -2 थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा इधर लिख देंगे और एक नेगेटिव का साइन बाहर ले लेंगे ना। यस तो -2 Equal to कॉस cos साइन साइन थीटा और ये कॉस अल्फा के बराबर है। अब Yes. कॉस ऑफ अल्फा का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, थीटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो कांस्टेंट है, कट जाएगा है ना। तो ये 2 साइन ऑफ 3 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा है ना। सर 2 sin 3 थीटा नहीं होगा, सिर्फ sin 3 थीटा। 2 सब में से हाँ कॉमन सर, जाएगा। साइन 3 थीटा है ना। ये भी sin 2 3 थीटा अच्छा वहाँ minus ले sin गए, अगर हम 2 वहाँ ले गए भैया, वहाँ 2 ले हाँ। गए। अब साइन 3 थीटा माइनस Yes. साइन थीटा क्या बोल सकते हैं अपन, 2 sin 2 तो इसको टू क्यूब cos में 2 कन्वर्ट थीटा किया sin था। थीटा कन्वर्ट कर लो क्यूब में, क्यूब में करना चाहिए अच्छा। कन्वर्ट। तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा cube माइनस sin 4 theta. साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ। सही है ना। अब यहाँ से तो Yes. क्यूबिक बन रहा है, तो इसमें आया t 8 प्लस साइन 1 क्यूब थीटा इंटू 2t माइनस 1 का होल क्यूब, वे और t ये साइन थीटा। 3 माइनस 1 आ जाएगा -2 साइन थीटा, ये आ जाएगा +4 साइन थीटा ना, और +1 इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है, सब हाँ माइनस 2 साइन सर, थीटा होगा सेम ना। इक्वेशन क्या आएगा -4 साइन थीटा सेम आई सर, बिल्कुल। क्योंकि सर 2 +2 आएगा है, ना। +2 है वहाँ जाएगा -2 हो जाएगा ना। सही है, अच्छा हाँ हाँ सर, सर यही सेम आई आएगी। मेरी भी। यही आ रही है। अब इसमें चेक कर लो आप, ठीक है ना, क्यूबिक है तो पहला अब जो रूट निकलेगा वो ट्रायल एंड एरर से निकलेगा फॉर श्योर। सर -2 साइन थीटा होगा। -4 आ रहा है बेटा। सर एक ले लो, लेट x इक्वल टू, अरे 2 देखो sin 2 theta के साथ equal to जब half. बेटा 2 के साथ जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा ना 4। अरे मैं इक्वेशन तो ये 8t क्यूब माइनस 4t प्लस 1 हो जाएगा। सर अब हाफ सेट, सर t एक इक्वल टू हाफ में हो सेटिस्फाई जाएगा। करेगा, हाँ बस खत्म। Yes, इससे sir, डिवाइड half कर आ लोगे बाकी आ Yes. जाएगा। हो गया सर उधर से। तो एक आ रहा था Question 4n number- प्लस 3 पाई बाई 2, अच्छा वो भी चल रहा था पर पीछे नहीं दिया था। 4n प्लस 3 पाई बाई 2। अच्छा नहीं चलेगा, वो कैसे चलेगा। 4n प्लस 3 साइन पाई थीटा -1 आया था। तब मेरा आया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 satisfy नहीं कर रहा और मैं। n पाई -1 की पावर n पाई बाई 6। पाई बाई 6 वाला तो कर रहे हैं। सर और एक आया था 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मतलब ऑड हाँ। मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2, यस। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का सर वो तो मतलब हमने है, cos थीटा कॉमन निकाल दिया था ना, तब वहां से ही आ गया था। हाँ यहाँ वो पे वहीं से आया माइनस था। नहीं नहीं नहीं, अरे cos ऑफ अल्फा, देखो वही गड़बड़ नहीं वो करनी। cos है। cos ऑफ वैसे अल्फा तो अल्फा की कांस्टेंट value है। cos ऑफ अल्फा हम्म। 0 को इक्वेट करके वैल्यू थोड़ी निकालनी है अल्फा की। नहीं निकाली। Yes, कट अरे कर दी। अल्फा तो नहीं कांस्टेंट है समझा। बेटा, थीटा वेरिएबल है, अल्फा तो कांस्टेंट है। हाँ सर पर कुछ तो मेंशन कांस्टेंट है मतलब दोनों की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा है नहीं। नहीं नहीं नहीं, cos ऑफ अल्फा तो ऐसे 2 3 4 जैसे होते हैं वैसे कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे मेरा -2 साइन थीटा ही आ रहा है, मैंने कन्वर्ट किया तब भी। चेक कर लो तुम मोहम्मद, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ही सिर्फ एक बार चेक कर लो वापस से, मुझे भेज दो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। चलो चले आगे, 6 हो गया, फिर 7th 8 सर 8 अब 8 देखो 8 बेटा देखो सेम है, किसकी तरह है, 5th की तरह। क्या दिक्कत आ रही है 8th में? सर 8 एक्चुअली सर क्लासरूम है। देखो 8 में भी सेम करना है आपको, साइन लिखा है कॉस में कन्वर्ट कर लो, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई साइन थीटा। cos cos कब बराबर होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई कॉस थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस पाई साइन थीटा। सही है ना, या इसको एज इट इज रखो, 2n पाई प्लस माइनस यहाँ लगा दो, दोनों सेम है। नहीं सर वो दो केस बार- खुलेंगे, एक में वैसे लेके तो प्लस आएगा, दोनों में सेम दूसरे आएगा में बेटा, दोनों में सेम आएगा। आप एक बार प्लस लेके खोलोगे, एक बार माइनस लेके खोलोगे, तो क्या आ रहा है देखो, पाई साइन थीटा इज इक्वल टू, अब सब में से पाई तो पहले माइनस कर दो आप, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, देखो एक बार मान लो आपने प्लस के साथ खोला तो क्या बना, साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1/2 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1/2। सही है ना। हाँ सर लोगे इसे ना? जनरल सॉल्यूशन में मत करो सर, उससे प्रूव नहीं होगा। हमें करना क्या, प्रूफ क्या करना है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इट प्रूव दैट 1 बाई थीटा प्लस माइनस
पाई बाई 4 इज 1/2√2। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, 1/√2 से अगर आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, हाँ और ये 4n प्लस 1/2√2 आ जाएगा। n की वैल्यू आप 0 रख लो तो 1/2√2 आ जाएगा, है ना। हाँ सर। माइनस को लेके सॉल्व कर लोगे तो cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 यहाँ बन जाएगा, और वही वैल्यू 1/2√2 हो जाएगी, ठीक है ना। यस सर। चलो 9th भी कर लोगे, मेरे हिसाब से सेम चीज लिखा हुआ है ना, एकदम सेम। यस कर सर, लोगे 10th का फर्स्ट वाला। 10th का फर्स्ट, 10th के फर्स्ट में क्या सर लिखा है? 9th वाले में ना मेरा tan टू थीटा के फॉर्म में आया, फिर सर मेरा भी नहीं, एक मिनट, 9th में था तो उस 9th में तो 4 केस खुले, तो चारों में अलग अलग आए, तो n पॉजिटिव मतलब? नेगेटिव आ गया। मुंबई अरे पहले केस खोले मतलब 2 केस लिए, दोनों में फिर प्लस माइनस खोले, तो 4 हुए ना। 9th वाला बेटा सेम तरीके से करना है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो जब खोलोगे ना, आप खोलोगे ना तो कन्वर्जन ही कोसिक थीटा के फॉर्म में होगा। जैसे वहां पे साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस पाई बाई 4 बन रहा था, इसकी वजह से। अरे ये टर्म है ना, ये टर्म जब आप खोलोगे ना तो ये वाला टर्म आपके पास बन जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि लिखा जाएगा 1/sin 2 थीटा। सही है ना। ये चीज आपको भी इतनी सॉल्विंग के बाद याद आ जानी चाहिए कि भाई मेरा tan थीटा प्लस कॉट थीटा बन जाता है 1/sin 2 थीटा, है ना। हाँ। ऐसा बनेगा, इसको ये लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कोसेक और 2 थीटा। सर। एक वो 4th वाला, एक मिनट देखो ना सर, वो मैं बोलना भूल गया था बीच में। 4th वाला tan 2 सर थीटा into हाँ, tan थीटा इक्वल उसमें टू 1, सर उसमें आंसर आ रहा था n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। हाँ अच्छा, क्यों ऐसा क्यों आ रहा है, मतलब इसमें तो सर। डायरेक्टली अगर सर नहीं, वो ये लोग बोल रहे थे कि इन लोगों ने वो cos साइन से किया, सर मैंने ऐसे किया, tan टू थीटा को लिखा 2 tan बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक तो है उधर से आ गया 2 tan 2t स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू। 1 हाँ माइनस t स्क्वायर, सही है ना। हाँ सर, ये तो क्या आ जाएगा 3t t स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू माइनस, 1। तो ये आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। सर 3t स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा ना। बिल्कुल ठीक है, 3t स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, t स्क्वायर 1/3 आ जाएगा। हाँ तो बस फिर इधर tan से थीटा क्या आ रहा है यहाँ तो से, इधर से तो वो आ जाएगा n tan पाई पाई प्लस प्लस माइनस पाई बाई 6। पाई पाई बाई बाई 6। 6। ठीक है, फिर क्या दिक्कत आ रही है मतलब। सर नहीं, तो पीछे मतलब उसने अलग ही आंसर दिया और मेरा ये आ तब रहा था, पीछे तो तो मेरे को खाली 2n वो प्लस 1 जानना पाई था। बाई 6 था, 2n प्लस वो 1 आ पाई बाई गया, 6, तब वो भी आ गया मेरा। अगर 2n प्लस 1 पाई बाई 6 लिखते हैं तो क्या आता है, n की वैल्यू 0 रखी आपने, पाई बाई 6 1 रखा तो पाई बाई 2, पाई बाई 2 तो चलेगा ही नहीं, आंसर ही गलत होगा। अरे 2n प्लस 1 पाई बाई, हाँ सर पाई बाई 6 ही था। ये तो मैं बता रहा हूँ, तो एक बार जो उसको वैल्यूज है वो साइन निकाल कॉस लो। में कन्वर्ट करके देखो। भले आंसर आ रहा है लेकिन हमको वो आंसर निकालना पड़ेगा ना, फिर tan 2 हाँ थीटा 0 नहीं होना चाहिए, पाई हम्म। बाई 4 वाले आंसर भी नहीं चलेंगे, tan थीटा भी 0 नहीं होना चाहिए, जो cos थीटा है वो 0 नहीं होना चाहिए, cos 2 थीटा भी 0 नहीं होना चाहिए, तो पाई बाई 4 वाले सोल्यूशन भी नहीं चलेंगे, पाई बाई 2 वाले भी नहीं चलेंगे, नहीं चलो। ठीक है ना। यस सर। यस चलिए चलें आगे। यस सर। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये 10th का ठीक है, फर्स्ट, तो चेंज कर लो आप आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। 10th वाले का क्या है, फर्स्ट क्या लिखा है, उसका जनरल सॉल्यूशन अलग ही आ रहा है। sin x sin y is 1/4, cos x cos y is 3/4। सबट्रैक्ट कर दूं क्या, तो cos of ऐड x दोनों minus y, करना सब्ट्रैक्ट और पड़ेगा। ऐड दोनों। cos of x minus y कितना आ जाएगा, 1। 1 1 तो x माइनस वाई 2n पाई। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 1 आ जाएगा, तो x minus y कितना आ जाएगा, 2n plus 1 पाई बाई 2। सर मैंने x माइनस सर y को लिख 2n दिया पाई आएगा सर ना भाई, 2n पाई आएगा ना। बिल्कुल 2n पाई आएगा ना। नेक्स्ट दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो cos of x plus y कितना आ जाएगा, सबट्रैक्ट कर लिया ना। पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अच्छा एक सेकंड रुको रुको, अगर पहले केसेस में हमने ऐड किया तो cos of x minus y आया, अब सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो cos of x plus y कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, हाफ प्लस x 2n वाई plus y कितना आ जाएगा। पाई बाई 3। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर से निकालो ना, x और y निकालना है ना आपको, सर तो ये तो 0 निकाल लो या दूसरा हाँ 2 सर पाई उससे निकाल लो, कर रहा तो नहीं हो रहा। सर x तो plus y कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा या 2 पाई, तो ये माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। दो आंसर्स यहाँ से आप ले लो, ठीक है ना। तो अगर 0 ले हाँ लिया सर
x का वैल्यू π/6 आ गया, y का वैल्यू π/6 आ गया, सही है ना? एक सोल्यूशन हाँ सर, अब हाँ, इसको तो साइन में कन्वर्ट किया तो जनरल सॉल्यूशन आया n पाई प्लस माइनस +(-1) की पावर n π/6। पीछे आंसर्स क्या दिए हुए हैं? जो आपका 2n पहला पाई आंसर प्लस आया वो माइनस π/6, 2n पाई प्लस माइनस यही आंसर है ना π/6। पीछे तो शायद। ठीक है ना यही नहीं बेटा, आंसर है। तो यही तो है, ठीक है ना बेटा। अरे x का π/6 आ रहा है, y का π/6 आ रहा है, तो x π/6 का मतलब क्या है? cos x का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास? 1/2। अच्छा हाँ, कोसेक भी कर सकते हैं हाँ। तो दोनों के सेम ही आंसर आएगा ना। अब देखो सही है। x और y अगर दोनों सेम है अरे तो सॉरी सर, n पाई प्लस माइनस π/6 था। पहले एक चीज आप आइडेंटिफाई करो, क्या दोनों सेम होगा? x π/6 आ गया, y π/6 आ गया, ठीक है ना? मेरा दोनों आंसर π/6 आ गया, 0। तो ये अच्छा एक सेकंड सर इसको एक टाइम में कन्वर्ट π/6 कर आएगा, दो तो। नहीं बेटा, एक π/6 सर आएगा, एक -π/6 आएगा ना? नहीं सर, दोनों π/6 सर आएगा। नहीं तो फिर x माइनस वाई π/3 हो जाएगा। एक मिनट हाँ अगर मैंने 0 ले लिया x का वैल्यू, अच्छा π/6, लेकिन क्या दोनों π/6 सेटिस्फाई करेंगे? आप एक बार चेक करो ना। सर उसने पीछे तो आंसर दिया है x = y = n पाई प्लस माइनस π/6। सर तो उन्होंने तो हाँ, ठीक स्क्वायर है, कर कर रहा है। अरे cos x का वैल्यू भी π/6 है, तो cos π/6 हाफ होता है, सॉरी √3/2 होता है। फिर हाँ cos ऑफ y भी आपका √3/2 होता है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। फिर साइन में भी देख लो आप, साइन में भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो हाँ दोनों कर रहा है। π/6 चल रहा है। तो cos ऑफ x = cos ऑफ π/6 दिया है, x क्या हो 2n जाएगा? पाई प्लस माइनस। 2n पाई प्लस माइनस π/6, सही है ना? हाँ सही है। देखो एक चीज हम और भी कर सकते हैं, ठीक है ना? क्या कर सकते हैं? ये तो ठीक है, आपने सॉल्यूशंस के ऑर्डर पेयर निकाल लिए भाई, π/6 π/6 चलेगा, ठीक है ना? दूसरा सर ऑर्डर पेयर क्या चलेगा x और y में? यस सर बेटा, ऐसे कर सकते हैं कि x माइनस वाई अगर 2n पाई है और x प्लस वाई है π/3 और माइनस π/3, तो उसको लिख दिया जनरली 2n पाई प्लस माइनस π/3 और फिर 2x की वैल्यू हो गई 2n पाई प्लस माइनस π/3 और फिर सॉल्व किया। ठीक है। यहाँ से आप ऐसा भी कर लो, इसको लिख दो आप 2n पाई प्लस माइनस π/6 सर ऐसे सर ऐसे भी π/3, किया। ठीक है ना? तो यहाँ से मेरे पास कितने केस आ जाएंगे? 4 केस आ जाएंगे। देखो हाँ सर, जनरल में ऐसे रख किया तो के x की वैल्यू आ डाल गई। दी सर। 2n पाई आ जाएगा x की वैल्यू। अच्छा x माइनस वाई 2n पाई है, और x प्लस वाई कितना है आपके पास? प्लस माइनस 2n पाई π/3 प्लस माइनस प्लस माइनस सर मैंने π/3। तो मतलब ये प्लस सर माइनस को सिर्फ एज इट इज प्लस रख के सॉल्व माइनस, किया ना, हाँ तो x = 2n पाई प्लस माइनस π/6 और y = प्लस माइनस π/6। बिल्कुल, दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, 2x आ जाएगा 4n पाई सर लेकिन x = y नहीं आया इस इक्वेशन से, अब इस हाँ मेथड। x = 2n पाई प्लस माइनस π/6 आ जाएगा, और y का वैल्यू क्या निकलेगा? पहले में दोनों x इक्वेशन को को 0 सब्ट्रैक्ट कर रखेगा तो इक्वल आ जाएंगे दोनों। है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो अब दोनों इक्वेशंस को अगर आपने सब्ट्रैक्ट y कर = लिया, तो प्लस y नहीं माइनस निकल रहा है ना? आपका कंसर्न है सर y नहीं निकल रहा है ना? x निकल रहा हाँ है। सर, ऊपर रख के निकाल दिया सर y को भी रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ प्लस माइनस उल्टा हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। हाँ सही बोल रहा है सर वो। देखो यहाँ पे आप ऐसा सोचो, x की वैल्यू अगर 2n पाई प्लस माइनस π/6 मेरे पास आई है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ से मैं थोड़ा देखूँ तो y जो था वो बिल्कुल x के बराबर आ रहा था ना यहाँ पे हर वैल्यू के लिए, हाँ 0 के पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो x y के बराबर है। तो x अगर 2n पाई प्लस माइनस π/6 ले सकता है, तो y भी 2n पाई प्लस माइनस π/6 ले सकता है, ओहो हाँ ठीक है ना? सही है ना? वेरिएबल है दोनों n के लिए। हाँ तब पीछे सिर्फ n पाई दिया था। n पाई प्लस माइनस π/3 दिया था शायद पीछे, नहीं 6 π/6 हाँ π/6। ठीक है, सर वहाँ पे है ना सही x है, ये प्लस भी वाई ठीक। में n की वैल्यू 0 रख दो और फिर सॉल्व करो, n पाई प्लस सर माइनस। आपने y की वैल्यू कैसे निकाली वापस बताओ। हमने ये बोल दिया कि n की वैल्यू अगर 0 होती है तो x y के बराबर होता है, तो जो x के सॉल्यूशंस है वो सारे y में भी चलेंगे। अब होता क्या है, देखो ये क्वेश्चन का पर्पस ये नहीं है जनरल सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि जो x का वैल्यू चलेगा उसके अकॉर्डिंगली y निकलेगा और y का वैल्यू चलेगा, ठीक है ना? हम दोनों डायरेक्टली नहीं दे सकते कि भाई x की ये भी वैल्यू ले लो, y की भी ये वैल्यू ले लो, ठीक है? क्यों? जब x नेगेटिव है तब y नेगेटिव होना चाहिए, जब x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं आप? ठीक है ना? इस हाँ। सॉल्यूशन को अगर मैं बोलूं तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट एट अ टाइम। क्यों नहीं है?
इसमें से आपने पॉजिटिवली इसमें से नेगेटिव वैल्यू ली तो वो जनरल सोल्यूशन को थोड़ी ना सेटिस्फाई करेगा। जनरल सोल्यूशन में x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर दोनों तभी मेरा नेगेटिव। x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब sin x पॉजिटिव sin y पॉजिटिव, यहाँ पे भी sin x पॉजिटिव sin y पॉजिटिव, इसीलिए उसके पीछे n पाई लिया, क्योंकि बेटा एक अगर मान लो √3/2 है, एक -√3/2 है, तो आंसर हाँ -3/4 आ जाएगा। सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ अच्छा तो दोनों अब सेटिस्फाई n पाई लेने से भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। क्या? अरे n मान लो पाई लेने से नहीं नहीं, देखो इसमें तुम्हारे जो ये तुमने ऑर्डर पेयर लिया है मान लो, तो इसमें अगर तुम k लेते हो तो इसमें तुमको अलग वेरिएबल q लेना है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर पेयर ऐसी भी तो हो सकती है π/6 हो गई, और एक ऑर्डर पेयर -π/6 भी तो हो सकती है। हाँ सर। नहीं तो लेकिन वो ये ऑर्डर साइड पेयर में भी नहीं चलेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये ऑर्डर पेयर भी ये नहीं कॉस चलेगी, में बिल्कुल। ये सर पे कॉस कॉस। वाले को चलेगी, साइन वाले को नहीं चलेगी। अब ध्यान से हाँ। समझना, देखो इसमें एक और चीज हमको ध्यान में आ गई। क्या ध्यान आई भाई? दोनों पॉजिटिव साइन में कब होंगे? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या थर्ड। सेकंड में होंगे, अच्छा है ना? कॉस में दोनों पॉजिटिव होंगे जब फर्स्ट में होंगे या फोर्थ में होंगे। तो कॉमन क्या आ गया? ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ सर तो फिर तो n पाई माइनस भी लिखा है तो वो तो दोनों में आ सकता है ना, या तो सेकंड में या तो थर्ड में। अब सर देखो, पर अगर अब देखो एक्स वाई पॉजिटिव के थर्ड में हो लिए तो भी चलेगा ना सर, क्योंकि माइनस माइनस पहले प्लस। पॉजिटिव की बात करें। देखो दूसरा मैं अच्छा। बताऊं, फर्स्ट पॉजिटिव या डॉकिंग, दूसरा और क्या होगा? मान लो नेगेटिव की बात करो। अब नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड और फोर्थ में। और ये नेगेटिव कौन से में है? सेकंड और थर्ड में। तो कॉमन क्या आ गया? थर्ड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर हाँ। चलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का चलेगा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है ना? इसीलिए। और हाँ सर सर। अगर एक को n पाई प्लस π/4 ले तो दूसरे को भी यही लेना पड़ेगा ना, n पाई प्लस π/4। इसीलिए बता रहा हूँ, दोनों के दोनों सोल्यूशन जो होंगे वो दोनों साइमल्टेनियसली फर्स्ट में है। भाई एक मान लो दोनों साइमल्टेनियसली, अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव है तो फर्स्ट में चलेंगे, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में चलेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट तो चल ही नहीं सकते। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि वो वहाँ पे लिखा है x = y = n पाई प्लस माइनस π/6। तो x की वैल्यू हम अगर π/6 ले तो y की भी लेनी पॉजिटिव ही पड़ेगी ना उसमें। बिल्कुल, फॉर श्योर। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव आएंगे और दोनों नेगेटिव लेने हैं तो दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में ही चलेंगे। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का पर्पस क्या होता है? ऐसे आपको जेई में क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट द ऑर्डर पेयर्स व्हिच सैटिस्फाई दिस इन द इंटरवल 0 to 2π। तो आपको ऐसी ऑर्डर पेयर ढूंढनी है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑर्डर पेयर आ जाएगी और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑर्डर पेयर आ जाएगी। ऐसी ऑर्डर पेयर ढूंढनी है। ठीक है, काम हमारा ये। इज इट क्लियर? तो फाइनल आंसर n पाई प्लस π/6 है। ठीक है, और दोनों साइमल्टेनियसली सेम क्वाड्रेंट में होने चाहिए। अगर वो फर्स्ट में तो वो भी फर्स्ट में, थर्ड में तो वो भी थर्ड में। ठीक है। तब सिंगल करेक्ट। अच्छा, अब ड्रिल 3 तक का डिस्कशन हो गया। ठीक है ना? ड्रिल 3 तक में और कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो ड्रिल 4 के डिस्कशन को अपन नेक्स्ट टाइम से करेंगे। ठीक है ना?